रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.6 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ हाइपरबोलिक स्पाइरल आर थीटा इज इक्वल टू ए टेकन फ्रॉम द पॉइंट ए और टू ए। दो पॉइंट्स दे दिए और आपने ये प्रूव करके दिखाना है। अब आपको काम किससे चलाना है? ए इज इक्वल टू आर थीटा जो गिवन है, इससे आपने काम चलाना है। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दी आप लोगों ने और इसको डिराइव कर दिया डी आर डिवाइड बाई डी थीटा, और ये डिराइव हुआ तो थीटा पर अप्लाई हो जाएगा पावर रूल, और ये देखिए माइनस ए ओवर थीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये फार्मूला याद रखना है कि एस का फार्मूला आपने यूज़ करना है, आर स्क्वायर प्लस डी आर डिवाइड बाई डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा, ये आएगा। अब आपको पता है थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू आप कैसे लेंगे। लिमिट्स तो आपको दी हुई नहीं है उन्होंने। अब लिमिट्स तो आपको ये दी हुई थी, आर की वैल्यू आर ए है और 2 ए है, तो आपने इसी का यूज़ करते हुए आपने इसकी लिमिट्स बनानी है। कैसे बनाएंगे कि जब आपके पास ए एक वैल्यू दी हुई थी और एक उन्होंने आर 2 ए दिया हुआ था, आपने इसके अंदर यहाँ से थीटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओवर आर हो जाएगा। अब आपको दो वैल्यूज़ दी हुई है ना आर की जो वैल्यू ए है, आर किसके इक्वल है, ए की इक्वल है, तो यहाँ ए पुट करें, ए बाय ए होगा तो 1 बन जाएगा। आर 2 ए दिया हुआ है तो ए डिवाइडेड बाई 2 ए पुट करें तो ये क्या सिंप्लीफाई हो गई दो वैल्यूज़। अब हमारे पास लिमिट निकल आई है 1 और 1/2, ये निकल आई है। अब हमने यहाँ लिमिट पुट कर दी 1 और 1/2 लिमिट पुट कर दी, और आर की जगह आर की वैल्यू पुट की है हम लोगों ने, ये आर की वैल्यू थी ये पुट कर दी स्क्वायर में, और डी आर डिवाइड बाई डी थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करके उसका स्क्वेयरिंग किया है हम लोगों ने। अब इसके बाद लिमिट ऐसी टेस्ट चलेगी, इसको सिंप्लीफाई किया, ये फॉर्म बन गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ऊपर से ए कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर अंदर थीटा स्क्वायर प्लस बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ खुद से आप लोगों ने अंडर रूट ये फॉर्म बनेगी थी ना, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा बाहर, अंडर रूट था तो ए बाहर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास रह गया थीटा स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई थीटा 4 थीटा में 2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमने खुद थीटा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। इससे ये होगा हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आना है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो इनका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये बन गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो एज इट इज़ आ गया, ए बाहर जो निकाला था कॉमन वो निकल के और डी थीटा आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये फॉर्म लिख ली और डी थीटा डिवाइडेड बाय ये फॉर्म लिख ली। क्योंकि एक ऊपर थीटा स्क्वायर प्लस 1 बच रहा था ना, थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये और प्लस 1 तो 1 डिवाइडेड बाय ये, डी थीटा लिख दे 1 तो समझे यहाँ मौजूद होता है, ठीक है। और उसी तरह से उसकी लिमिट्स आती जाएंगी। अब इसको ये कैंसिल आउट हो गई, ये सिंप्लीफाई होके आ गया और ये सिंप्लीफाई। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको I1 का नाम दें, इसको I2 का नाम दें। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए एक छोटा सा कि जब अगर डेरिवेटिव के साथ डिवाइड में इस तरह से टर्म आ जाए तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, उसको लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से करके हम लोग लिखेंगे। अब यही टर्म हमारे पास थी ना, इस टर्म को एज इट इज़ लिखा और ये किसकी इक्वल हो जाएगी। अब आपको पता है कि ये हमने इक्वल किसके हुआ, ये वाली फॉर्म जो है किसकी इक्वल हमने अभी बताया आपको। इस तरीके से इसको लिखना है कि ए तो बाहर जो कांस्टेंट निकाला हुआ था वो है नेचुरल लॉग ऑफ थीटा प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, और इसकी अब जो इस फॉर्म में लिख दिया तो अब इस पर लिमिट अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट लगा दी, अभी अप्लाई नहीं की हम लोगों ने, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से करके लिख दी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी लिख दी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ए कांस्टेंट एज इट इज़ है, नेचुरल लॉग भी एज इट इज़ है, अपर लिमिट जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। अब अपर लिमिट लगाने के बाद देखिए हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई तो आपको खुद भी करने आता है, यहाँ अंदर एलसीएम लिया ये आ गया और इसको किया तो 1 प्लस अंडर रूट 2 बन गया, ये फॉर्म बन गई। अब एज इट इज़ आ गई नेचुरल लॉग ऑफ, इसको सॉल्व करें तो ये फॉर्म बनेगी, इसका भी एलसीएम एक तरह का लिया है तो ये बन गई, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ये बन गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है तो माइनस का मतलब होता है नेचुरल लॉग में डिवाइड हो रही है ये चीज़, तो नेचुरल लॉग कॉमन ले ले, ए नेचुरल लॉग कॉमन आ गया और ये वाली टर्म ऊपर लिखी हुई और ये वाली टर्म नीचे डिवाइड हो गई। डिवाइड का मतलब होगा इसके साथ जाके दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, डिवाइड हो रही है और माइनस का क्या मतलब होता है नेचुरल लॉग में, ये सब पता है, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर्म बन गई। अब उसके बाद I2 फंक्शन रह गया था जिसको हमने दो फंक्शंस का नाम दिया था, एक I1 का नाम दिया था, I1 को सॉल्व कर दिया, एक को I2 का नाम दिया था। I2 को भी बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।
उसमें आपने ये करना है I2 वाले में कि आपने 1/2 ये लिमिट्स ऐसी ही लगानी है डी थीटा इसको। अब ज़ाहिर बात है यहाँ डिवाइड में ये टर्म आ चुकी है थीटा स्क्वायर भी है, तो हमने इसको टी के इक्वल पुट कर देना। थीटा को हमने 1/t, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो इसलिए 1/t पुट कर दिया। इसकी हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो डी थीटा इज इक्वल टू -1/t का स्क्वायर डी टी आ जाएगा। अब ज़ाहिर बात है जब पुटिंग करते हैं कुछ ना कुछ, जब किसी के इक्वल रख के पुट करते हैं, एक्स पुट करें जो पुट करें, तो उसकी जो है ना इन ये लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। वो किस तरीके से चेंज होंगी, सबसे पहले आप लोगों ने जो पुट किया है ना इसके अंदर हम लोगों ने पहली लिमिट 1 थी, वो रख के चेक की। 1 जब थीटा 1 के इक्वल हो तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास टी 1 आंसर देगा। मतलब थीटा 1 है ना हमारे पास, तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर 1 है तो 1/1 इस तरीके से आएगा। चले मैं आपको सिंपली करके बता देती हूँ। जब थीटा हमारे पास क्या हो 1 हो, थीटा भी हमें 1 दिया हुआ है, असल में हम टी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 1/थीटा करके फाइंड होगी। दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ डालनी है। 1/थीटा की वैल्यू हम लोग 1 डालेंगे, 1/1 आ जाएगी। इसी तरह से दोबारा थीटा की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/2 थी, तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी। 2 पर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने वही लिमिट्स यहाँ लगा देनी है और जिस तरह से डी थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आई थी वो पुट कर दी। थीटा स्क्वायर हमने 1/t के इक्वल पुट किया, तो स्क्वायर की वजह से स्क्वेयरिंग हो गई। यहाँ पर अब एज इट इज़ इसकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका एलसीएम लूँगी तो एलसीएम में टी स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम 1 + t स्क्वायर, एलसीएम इसका आ जाएगा, और जो टी स्क्वायर अंडर रूट में था वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो टी बन जाएगा। तो ये देखें, ये इसकी फॉर्म बन गई। ए बाहर से कांस्टेंट था माइनस, और ये इस तरह से था, टी ये ऊपर चला जाएगा तो -t हो गया। ये फॉर्म बन गई इस तरह से। अब फंक्शन के साथ देखिए उसका डेरिवेटिव मौजूद है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से डिवाइड करवाना है। तो 2t इसका डेरिवेटिव है ना 2 का, 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, t 2 का डेरिवेटिव 2t होता है, तो t मौजूद है, 2 ज़रूरत है हमें। तो हमने इसको ऊपर लेकर गए, पहले पावर इसकी -1/2 कर दी, और 2 से मल्टीप्लाई भी करवाया और 2 से डिवाइड भी करवाया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो ये चीज़ें इस तरीके से फॉर्म बन के आ गई। -a/2 1 + t की पावर 1/2, और ऐड पावर रूल अप्लाई इस पर किया हम लोगों ने तो 1/2 आता है, क्योंकि देखिए ना पावर रूल इस पर अप्लाई करती हूँ। 1 प्लस ये -1/2 था ना, इसमें 1 ऐड करो और नीचे भी इस तरह से 1 ऐड करूँ, -1/2 में मैं 1 ऐड करूँ तो ये हमारे पास 1/2 देता है। -1/2 में 1 ऐड करूँ तो एलसीएम लेंगे तो 1/2 ऊपर भी जो नेगेटिव पावर थी वो भी पॉजिटिव में चेंज हो गई, नीचे भी नेगेटिव आती थी तो ज़ाहिर बात है पॉजिटिव में चेंज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स लगा के। टी की जगह अपर लिमिट लगाई हम लोगों ने 4, माइनस लोअर लिमिट लगाई 1, इसको सिंप्लीफाई किया तो 5 आ गया। 5 अंडर रूट डाल दिया, डायरेक्ट 1/2 को हमने सॉल्व नहीं किया, इसकी जगह अंडर रूट डाल दिया, यहाँ पर भी अंडर रूट डाल दिया। अब I2 की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जिसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था वहाँ हमने दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी, जो हमने दोनों सॉल्व की थी। I1 को और I2 को सॉल्व करके जो ये 2 वैल्यूज़ निकली थी, पहली ये है, दूसरी ये वाली आई है, जो भी ये पुट कर दी। अब हमें जो है ना प्रूव इस तरीके से करना है कि ये 2 ऊपर आना चाहिए, तो हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो पावर नेगेटिव हो गई। ये फॉर्म हम ऊपर लेकर गए तो उसको नेगेटिव कर दिया, और ये एज इट इज़ तरह ही। अब ये नेगेटिव पावर तो हमें पीछे चली जाएगी, नेगेटिव ऊपर ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन, और माइनस ये। अब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हमें पता है कि -a नेचुरल लॉग ऑफ, इससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, 2/2 8 के इक्वल होता है, √8 होता है, वो आ गया, और 1 + 5, और ये एज इट इज़ आ गया। माइनस की वजह से ये प्लस हो गया और अंदर ये, और यही हमने प्रूफ करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा आया। एक दफ़ा मैं ओवरव्यू करवा देती हूँ इसका आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे पेपर शुरू होने वाले हैं बीएससी के, बीएस के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत ईजी है। जहाँ से आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।